Hello student, welcome to your maths class. I'm sure you all are safe and healthy at home, right? So student, in our last class we have done an introduction part for the chapter linear equation in one variable एक चर वाले रैखिक समीकरण, in which we have learned that a mathematical statement like 3x plus 6 इस तरह के जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है इसे हम कहते हैं वेरिएबल यानी कि चर, और जो नंबर्स होते हैं इसे हम कहते हैं कांस्टेंट अचर, और जो यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो सिंबल होते हैं इसे हम कहते हैं ऑपरेटर्स, ऑपरेशन या फिर संक्रियाएं। ओके स्टूडेंट, द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दिस कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। सी, इफ़ आई राइट x, this is also an algebraic expression. If I'll write 12, this is also an expression. Okay student, if I'll write x square, so this is also an algebraic expression. So it is not mandatory कि किसी भी algebraic expression में ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ x लिखते हैं तो इसे भी हम algebraic expression कहते हैं। तो इसी के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल टू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। इक्वेशन में जो इक्वल टू का सिंबल होता है, जिसे हम हिंदी में समता या समीका कहते हैं, ये बताती है कि 3x प्लस 6 और x दोनों equal है. It means left hand side is equals to right hand side. This is called left hand side and this is called right hand side. For example, if I write 3x plus 6 is equals to 12. So this is also a equation in which this is called left hand side and this is called राइट हैंड साइड। देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन में दिख रहा है 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12, जहाँ पे 3x प्लस 6 इज एन एक्सप्रेशन, 12 इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन और द होल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। सो स्टूडेंट, वी हैव लर्न how to solve an equation by using different method. The first method was trial and error method, the second was using properties and the third was transposing the like term हमने पढ़ा था। देखिए बच्चों, इसमें जो पहला मेथड था ट्रायल एंड एरर मेथड, प्रयत्न और भूल विधि, ये टाइम कंज्यूमिंग है जिसे हम बहुत कम यूज़ करते हैं। बाकी जो दो मेथड थे, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना एंड ट्रांसपोजिंग, ये दोनों मेथड को लेकर हम क्वेश्चन को, मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन में मैंने एक डायग्रामेटिकली आपको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, जब आप प्रॉपर्टी लेकर सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में आपको सेम ऑपरेशंस को करना है। यू हैव टू मेक श्योर टू डू द सेम थिंग्स टू बोथ साइड। ओके स्टूडेंट, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर रहे हैं तो यू हैव टू ऐड इन राइट हैंड साइड ऑल्सो। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा सॉल्यूशन किस तरह करते हैं। मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी करवाए थे। टुडे विल सी सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1। सो स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट क्लास में इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था जो कि सिंपल इक्वेशन थे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, एक साइड में जो इक्वेशन है उसके एक साइड में लीनियर एक्सप्रेशन है और दूसरे साइड में नंबर है। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पे 7x minus 9 is equals to 16. This is your question. Okay. Transposing 9 to right hand side. देखिए, हम 9 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज क्यों करेंगे? स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन मीन्स क्या होता है? जो भी चर है, यहाँ पे जो वेरिएबल है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल।
ओके उस वेरिएबल का वैल्यू हमें फाइंड करना है। x इज इक्वल टू वॉट, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो x के साथ में जो भी उसके साथ में वैल्यूज़ होंगे, नंबर्स होंगे, उसे हमें वहाँ से हटा देना है। ओके सो विल गेट 7x is equals to 16 plus 9, this is 7x is equal to 16 plus 9 is 25. Okay, first step complete हो गया. Now again we'll transposing 7 to right hand side. यहाँ पे 9 माइनस में था तो यहाँ आके क्या हो गया प्लस. अब यहाँ पे 7 डिवाइड में मल्टीप्लाई में है, सो जब वो राइट हैंड साइड में जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी. एंड दिस इज योर आंसर. x इज इक्वल टू 25/7. Clear? Now see the next question. Next question is 1.6 is equals to y by 1.5. इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं y by 1.5 is equals to 1.6. Clear? ओके यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आप इसे ट्रांसपोज करके भी कर सकते हैं. ट्रांसपोजिंग अर्थात पक्षांतरण करना या स्थानापन्न करना. ओके सी y बाई 1.5 इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 1.6. यहाँ पे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1.5. हिंदी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में गुणा करना. ओके क्लियर? ओके स्टूडेंट, सो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज y बाई 1.5 चर के साथ में जो वैल्यू है 1.5 जो नंबर है ये क्या है? डिवाइड में है, इसलिए हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया. ओके सो 1.5 कैंसिल हो गया. यहाँ पे 1.6 इंटू 1.5 1.5 एंड इंटू 1.6 दिस इज इक्वल्स टू 2.40. So the value of y is 2.40. Clear student? So student, the next question is x by 3 plus 1 is equals to 7 by 15. Okay, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज x by 3 plus 1 is equals to 7 by 15. Okay, we'll do. यहाँ पे हम क्या करेंगे? ट्रांसपोजिंग 1 टू राइट हैंड साइड. हिंदी में हम लिखेंगे एक को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर. एक को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर. ओके सो क्या होगा? x by 3 is equals to 7 by 15 minus 1. ओके क्योंकि ये यहाँ पे प्लस में था तो इस तरफ जाके क्या हो गया? माइनस. वी कैन राइट इट लाइक दिस. ओके अब x by 3 is equals to, इसका एलसीएम ले लीजिए, इट विल बिकम 15. ओके और 7 into 1 minus this is 1 into 15. So x by 3 is equals to 7 minus 15 by 15. This is x is by 3 is equals to 7 minus 15 minus 7 is minus 8 by 15. Clear? Now we'll do the next step. The next step is transposing 3 to right hand side. ओके तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू माइनस 8 बाई 15 इंटू 3. सो दिस इज x इज इक्वल्स टू 3 5 15. सो माइनस 8 बाई 5. द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू माइनस 8 बाई
15. Clear? Now see the next question. Same type question है. देखिए solution. डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसपोजिंग 3/7 टू राइट हैंड साइड. क्लियर? 3/7 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? x बचेगा. x इज इक्वल्स टू 17/7. यहाँ पे ये प्लस में है, यहाँ आकर -7. मैंने बताया था जब भी आप ट्रांसपोज करते हैं से लाइक टर्म को तो उसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है. राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाए या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाए, उसका सिंबल चेंज हो जाएगा. प्लस है तो माइनस एंड माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड एंड डिवाइड है तो मल्टीप्लाई. सो x इज इक्वल्स टू, दिस इज कॉमन डिनोमिनेटर है तो हम लिख लेंगे 7 एंड दिस इज 17 माइनस 3. So x is equals to 17 minus 3 is 14/7. Clear? So cut it. 7 1 is 7, 7 2 is 14. So your answer is x is equals to 2. So this is your solution for the equation 3/7 plus x is equal to 17/7. Now see next example. The next question is t/5 is equals to 10. यहाँ पे आप लिखिए मल्टीप्लाइंग by 5 on both side. ठीक है, हिंदी में लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर क्या होगा? t/5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5. आप यहाँ पे ट्रांसपोज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ट्रांसपोजिंग 5 टू राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा? ये जो 5 है वो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्यों मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि यहाँ पे 5 क्या में है? डिवाइड में है. जब वो राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा तो मैंने बताया था जब भी ट्रांसपोज होता है तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है. सो -5 इज कैंसिल. t इज इक्वल्स टू 10 5 50. दिस इज योर solution for the equation t/5 is equals to 10. So student, exercise 2.1 जैसे कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं. जो क्वेश्चन बच गए हैं वो सेम टाइप के क्वेश्चन है जिसे मैंने ब्लैक बोर्ड में आपको करवाया है. आप उसे घर पे ट्राई कीजिए. आई एम श्योर आप ईजिली उसका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे. सो स्टूडेंट, नाउ विल सी व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन आवर डे टू डे लाइफ. हमारा जो दैनिक जीवन है इसमें किसी भी रैखिक समीकरण का क्या यूज़ है, किस तरह हम इसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं. मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ. बच्चों, जब आप क्लास में जाते हो तो आपने अपने क्लास के ब्लैक बोर्ड में b + g इज इक्वल्स टू t ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, है ना? आप लिखते हैं. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन. ये भी एक लीनियर इक्वेशन ही है. कैसे? देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि हमें बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ पता है. मान लीजिए नंबर ऑफ बॉयज़ है 5. ओके, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 12. हमें बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है. कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है आपके क्लास में टोटल स्टूडेंट इतने हैं, बॉयज़ इतने हैं, तो गर्ल्स कितना है बताइए, है ना? तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स मान लीजिए नहीं पता है हमें. सो व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन. ये भी एक इक्वेशन है जिसमें आपको x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स अगर आपको फाइंड करनी है, सो हाउ यू सॉल्व? x इज इक्वल्स टू 5 को वहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे, 12 - 5, सो x इज इक्वल टू 7. सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स इज, what is the number of girls? X is equal to girls, so girls is equals to 7. Clear?
सो ये इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस है, कुछ और एग्जाम्पल्स है जिसे हम डे टू डे लाइफ में लीनियर इक्वेशन को लेकर सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग लीनियर इक्वेशन टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, सॉल्व ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग पेरीमीटर्स, सॉल्व परसेंट एंड मनी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट, सेटअप्स एंड सॉल्व यूनिफॉर्म मोशन प्रॉब्लम्स एंड फिगरिंग आउट इनकम ओवर टाइम. इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि किस तरह कैलकुलेट माइलेज जो होता है, माइलेज रेट्स को हम कैलकुलेट करते हैं प्रिडिक्टिंग प्रॉफिट निकालने के लिए. इस तरह के कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन का यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट, लेट्स सी सम एग्जाम्पल फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ. फॉर एग्जाम्पल आपके स्क्रीन में देखिए क्वेश्चन दिख रहा है. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी. रवि की वर्तमान आयु क्या है? सो हम यहाँ पे लेट करते हैं. लेट Ravi's present age is X years. Okay, clear? Now क्वेश्चन में क्या कहा गया है? आज से 15 साल बाद, मान लीजिए आज आपका उम्र है 5, तो 15 साल बाद आपकी एज क्या होगी? 5 + 15 इट मीन्स 20 years, राइट? इट मीन्स आपको क्या करना है? 15 साल बाद मीन्स आपको ऐड करना है. सो आफ्टर 15 years Ravi's age will be X plus 15 years. Clear? Okay. Now question is, after 15 years the Ravi's age will be 4 times of his present age. After 15 years उसका एज क्या है? X plus. So as per question 15 years बाद रवि की एज क्या होगी? X plus 15. But condition is after 15 years Ravi's age will be 4 times of his present age. So 4 times means 4 into X. Clear? 4 into X. This is called 4 times. So X plus 15 is equals to 4X. अब ये बना आपका एक इक्वेशन. 15 is equals to 4X minus X, that is 15 is equals to 4X minus X is 3X. Okay. Now यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग X to right hand side. Clear? So again 15 by 3 is equals to X. Same thing, transposing X to left hand side. So ये हो गया 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. So what is the value of X? X is equals to 5. It means what is Ravi's present age? The Ravi's present age is, therefore Ravi's present age is 5 years. Okay, यही आपका क्वेश्चन था. Now we'll see the next question. The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? क्वेश्चन है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है. 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा. उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखिए यहाँ 2 बॉयज़ हैं जिनका नाम है राहुल और हारून. उनकी वर्तमान आयु आपको गिवन है. जो एज आपको गिवन है इट इज़ गिवन इन रेशियो 5:7. 5:7 जब हम इसे एज में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे 5x और 7x. राइट. नाउ
Solution. Rahul's present age. Rahul's present age is equals to 5x years. Okay, clear? Now Harun's present age is equals to 7x years. Clear? Question है 4 year later. 4 year later, it means after 4 years. So what will be after 4 years? Rahul's age 5x plus 4 and Harun's age 7x plus 4. So हम इसे statement में लिखेंगे after 4 years their ages will be. क्या होगा? Rahul's age is 5x plus 4 and Harun's age 7x plus 4. अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है? क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि आफ्टर 4 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years. इन दोनों के एज को जोड़ दिया जाए तो वो 56 years होगा. सो एज पर क्वेश्चन 5x plus 4 7x plus 4 is equals to 56. क्लियर? ये है आपका स्टेटमेंट. एज पर द क्वेश्चन दोनों के सम 56 years होंगे. अब देखिए 5x plus 4 7x plus 4 is equals to 56. 5x और 7x लाइक टर्म है, दोनों को जोड़ देते हैं. 7 plus 5 12 12x 4 plus 4 is 8 is equals to 56. एक लीनियर इक्वेशन बना यहाँ पे. क्लियर? नाउ ट्रांसपोजिंग 8 टू राइट हैंड साइड. क्या होगा? 12x is equals to 56 minus 8. ओके, क्लियर? ट्रांसपोजिंग 8 टू राइट हैंड साइड, हिंदी में हम लिखेंगे 8 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर या स्थानापन्न करने पर. सो 12x is equal to 56 minus 8 is 48. Clear? Now x is equals to 48 by 12. आप रीजन में लिख लीजिए ट्रांसपोजिंग 12 टू राइट हैंड साइड. हिंदी में लिखेंगे 12 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर. ओके, सो 4 12 4 जा 48 12 चौक 48. सो x is equal to 4. Now what will be Rahul's present age? So Rahul's present age is equals to 5x, that is 5 into 4 equals to 20 years, and Harun's present age is equals to 7x, that is 7 into 4 equals to 28 years. Understood? So I hope बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. Now we'll go to next question. Question is Baijung's father is 26 years younger than Baijung's grandfather and 29 years older than Baijung. The sum of ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? क्वेश्चन ये है कि बाइचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं. यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात
कीजिए। यहाँ पे आपको बाईचुंग के एज, बाईचुंग के फादर की एज और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज, इन तीनों की एज आपको फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इसमें कंडीशन कुछ इस तरह दिया हुआ है कि बाईचुंग के फादर का एज बाईचुंग के एज से 29 ईयर्स ज़्यादा है। इट मीन्स बाईचुंग का फादर जो है बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़ा है। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन ये गिवन है कि बाईचुंग का फादर बाईचुंग के दादाजी से 26 ईयर्स छोटे हैं। तो उसे अगर हम रिवर्स में लें तो वो ऐसा होगा, बाईचुंग के दादाजी बाईचुंग के फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं लेट बाईचुंग्स एज। अगर बाईचुंग का एज x ईयर्स है तो बाईचुंग के फादर का एज क्या होगा, क्योंकि वो उससे 29 ईयर्स बड़े हैं, सो इट विल बी x प्लस 29 ईयर्स। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट कंडीशन इज बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर है वो बाईचुंग के फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं। सो हम लिखेंगे x प्लस 29 प्लस 26, दिस इज x प्लस 29 प्लस 26, दिस इज 9 प्लस 55। क्लियर? ओके, हमें तीनों के एज मिल गए। बाईचुंग का एज x ईयर्स, बाईचुंग के फादर का एज x प्लस 29 ईयर्स और बाईचुंग के ग्रैंडफादर का एज x प्लस 55 ईयर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज द सम ऑफ ऑल थ्रीज एज, इन तीनों के एजों को जोड़ दिया जाए, इट विल बी 135 ईयर्स। तीनों को जोड़ दे तो उनका सम होता है 135 ईयर्स। ओके, सो हम कैसे लिखेंगे? एज पर क्वेश्चन। क्या गिवन है क्वेश्चन में? द सम ऑफ ऑल थ्रीज एज, इन तीनों के एज को जोड़ दिया जाए तो होता है 135 ईयर्स। क्लियर? सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, x प्लस 29 x प्लस 55 इज इक्वल्स टू 135, राइट? यहाँ पे लाइक टर्म क्या है? x x x, तीनों x को मैं जोड़ लेती हूँ। ओके, एंड प्लस 29 प्लस 55, इसे जोड़ दीजिए, 9 प्लस 5 ये हो गया 4, 5 6 7 8, 84 इज इक्वल्स टू 135। क्लियर? So this is an equation, 3x plus 84 is equals to 135 is an equation. आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 3x plus 84 is equals to 135. So 3x is equals to 135 minus 84, transposing 84 to राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ पे ये प्लस है, राइट हैंड साइड जाएगी तो माइनस 84। क्लियर? सो दिस इज 3x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये हो जाएगा, इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 माइनस 4 इज 1, 13 माइनस 8 इज 5, सो दिस इज 51। नाउ x इज इक्वल टू 51 बाई 3, अगेन ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो गया, आप इसे सॉल्व कीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, सो x इज इक्वल्स टू 17। क्लियर? सो नाउ व्हाट इज x? x इज बाईचुंग्स एज। सो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? बाईचुंग का प्रेजेंट एज क्या है हमें मिल गया। सो हम लिखेंगे देयरफॉर बाईचुंग्स एज is equals to 17 years, right? Now Baichung's father's age, Baichung's father's age is equals to x plus 29. This is 17 plus 29. What is it? 46 years. Clear? Now Baichung's grandfather's age. Baichung's grandfather's age is equals to x plus 55. What is x? X is 17 plus 55 is equals to 2
72 years. Clear? Okay? सो इस तरह बाईचुंग का एज, बाईचुंग के फादर का एज और बाईचुंग के ग्रैंडफादर का एज हमने फाइंड किया. आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज के जो क्लास है आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. इसी के साथ आज के इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं. फिर मिलेंगे अगले क्लास में. तब तक आप अपनी हॉलीडे एंजॉय कीजिए, साथ में थोड़ा सा पढ़ाई भी कीजिए. बाय बाय.